नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल रावत और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बस्ती जिले के पॉलिटेक्निक मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 5वें चरण का मतदान हो रहा है। आज का मतदान यूपी में भाजपा एनडीए की प्रचंड बहुमत वाली सरकार पर एक और ठप्पा लगाने वाला है। यूपी को दंगा मुक्त बनाए रखने के लिए, यूपी को गुंडा मुक्त बनाए रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए लोगों का भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। आज का मतदान यूपी में भाजपा एनडीए की प्रचंड बहुमत वाली सरकार को एक और थप्पा लगाने वाले हैं। भाइयों बहनों, यूपी को दंगा मुक्त बनाए रखने के लिए, यूपी को गुंडा मुक्त बनाए रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए लोगों का भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। भाइयों और बहनों, आज चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान दिवस पर देश अपने सपूत को याद कर रहा है। पीएम ने कहा कि आज चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर देश अपने सपूत को याद कर रहा है। कल बालाकोट एयर स्ट्राइक के 3 साल पूरे होने पर देश ने अपने वायुसेना के पराक्रम को भी याद किया। हमारे शूरवीरों ने देश को चुनौती देने वालों को उनके घर में ही घुसकर मारा था। भारत का ये पराक्रम दिल्ली और यूपी में बैठे कुछ घोर परिवारवादियों को पसंद नहीं आता। ये लोग आज भी हमारी सेनाओं से सबूत मांगते हैं, उनके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते। इसलिए ऐसे लोगों से यूपी की जनता को बहुत सतर्क रहना है। पीएम मोदी ने कहा कि कमीशन के लिए जीने वाले परिवारवादी किसान हित और राष्ट्र हित के कदम नहीं उठा सकते। ये किसी जाति के नहीं होते, ये किसी समाज के नहीं होते। इनके लिए अपना स्वार्थ सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा कि बस्ती समेत ये पूरा क्षेत्र जो कभी फैक्ट्रियों, मीलों के लिए जाना जाता था, उन पर ताले इन्होंने ही लगवाए। गन्ना किसानों, बुनकरों को भी इन घोर परिवारवादियों ने बेहाल कर दिया था। योगी जी की सरकार ने मुंडेरवा, पिपराइच चीनी मिल का तोहफा दिया है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हर गरीब को सशक्त कर रही है। जाति धर्म से ऊपर उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। इस भावना के साथ हम हर काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि इस समय जो वैश्विक हालात हैं, उन पर प्रत्येक भारतीय की नजर है। भारत ने हमेशा अपने प्रत्येक नागरिक के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जहां भी संकट आया, हमने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हमारे जो बेटे बेटी अभी भी वहां हैं, उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। आज का ये दौर भारत को, हर भारतवासी को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। ये समय भारत को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर व आत्मनिर्भर बनाने का है। ये समय जात पात से ऊपर उठकर, छोटी से छोटी बातों से ऊपर उठकर राष्ट्र के साथ खड़े होने का है। इस चुनौती भरे कालखंड में भारत ने हमेशा अपने एक एक नागरिक के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जहां भी संकट आया, हमने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां हैं,
उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। सपा पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2017 में जिन्हें साथ लेकर घूमते थे, 2019 में उनका साथ छोड़कर दूसरों को साथ ले लिया, फिर उनका साथ छोड़ दिया। 2022 में नए साथी लेकर आ गए। जो अपने साथियों को छोड़ देते हैं वो आपका साथ देंगे क्या? बस्ती समेत ये पूरा क्षेत्र जो कभी फैक्ट्रियों मिलों के लिए जाना जाता था, उन पर ताले इन्होंने ही लगवाए। गन्ना किसानों, बुनकरों को भी इन घोर परिवारवादियों ने बेहाल कर दिया था। योगी की सरकार ने मुंडेरवा पिपराई चीनी मिल का तोहफा दिया है। आपको बता दें, किसानों के लंबे संघर्ष के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार के समय में वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिल को फिर से शुरू कराया गया है। यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर मोदी लहर का वर्ष 2017 में जादू चला था। सारे राजनीतिक समीकरण को ध्वस्त कर सभी सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए पायल रावत की रिपोर्ट।